और चलिए अब आपको बताते हैं, योगी ने पीडीए की क्लास ली। पीडीए पाठशाला को लेकर चल रही जुबानी जंग में अब अखिलेश यादव भी कूद पड़े हैं और सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि पीडीए पाठशाला में ग से गरीब होता है। आपको बता दें कि सीएम योगी ने हाल ही में पीडीए को लेकर ये कहा था कि जिस तरीके से अब छोटे बच्चों को बरगलाने का प्रयास किया जा रहा है, ये राजनीति का जो हथकंडा है वो ठीक नहीं है। आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहा। जो जैसा पढ़ाई करता वही बोलेगा, जो जिसने जैसा पढ़ा होगा वही बोलेगा। उत्तर प्रदेश को हम लोग ये बताते रहे कि 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट लगेगा, तो उससे हमारा किसान, कारोबार और रोजगार बढ़ेगा। आज तक मुख्यमंत्री नहीं बोल पाए होंगे। और अगर वो चाहते हैं पढ़ाई बच्चे पढ़ें, गाफ और गरीब भी तो हो सकता है। हम लोग गरीब के बच्चे पढ़ा रहे हैं, जो प्राथमिक विद्यालय में जा रहे हैं वो सब गरीब बच्चे जा रहे हैं। उन गरीब बच्चों को हम लोग पढ़ा रहे हैं। गाफ और हमारे लिए गरीब है, हो सकता है बीजेपी के लिए गाफ और गधा हो, जिसने जो पढ़ा हो वही बोल सकता है। तो अखिलेश यादव को सुना आपने। हालांकि पीडीए की पाठशाला इन दिनों यूपी की सियासत में खूब चर्चा में है, जहां पर अखिलेश यादव की ओर से कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए गए कि भाई वो पीडीए पाठशाला चलाएं। लेकिन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने क्या किया? समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जगह जगह पर पीडीए पाठशाला चलाकर ए फॉर अखिलेश पढ़ाया, बी फॉर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर पढ़ाया और इसी वजह से उनकी इस पढ़ाई को लेकर के यूपी की जो सियासत है वो गरमाई हुई है। और अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इसको लेकर के हमला बोला है। बच्चों को नया ककारा सिखा रही समाजवादी पार्टी और मुख्यमंत्री योगी ने उन्हीं के गढ़ मुरादाबाद में हल्ला बोल दिया समाजवादी पार्टी के ऊपर। मुख्यमंत्री ने कहा कि जो समाजवादी पार्टी है वो ग से गणेश की बजाय ग से गधा पढ़ा रही है। पूरा मामला क्या है आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। अखिलेश की पीडीए पाठशाला में राजनीति की वर्णमाला। बीजेपी का ग से गणेश वर्सेज अखिलेश का ग से गधा। यूपी की सियासत में अब ग को लेकर घमासान मच गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुरादाबाद की रैली में समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर सीधा हमला बोलते हुए एक नया मुद्दा उठा दिया है। ग से गणेश बनाम ग से गधा। विघ्नहर्ता गौ से गणेश के नाम पर पढ़ाती थी, वहीं समाजवादी पार्टी ने गणपति की भी अवमानना करते इन्होंने गौ से गधा पढ़ाने का काम किया था। मुरादाबाद में सीएम योगी आदित्यनाथ का सपा पर करारा प्रहार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी की नीयत और नीतियों पर उठाए सवाल। पीडीए के नाम पर इनको कितनी चिंता दिखाई दे रही है, कैसे जा रहे हैं और पीडीए के नाम पर पढ़ा क्या रहे हैं। अ का मतलब अनार से नहीं, अमरूद से नहीं, अ से क्या पढ़ाया जा रहा है, ये समाजवादी पार्टी का पुराना संस्कार है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी बच्चों को संस्कारों के साथ जोड़ करके विघ्नहर्ता गौ से गणेश के नाम पर पढ़ाती थी, वहीं समाजवादी पार्टी ने गणपति की भी अवमानना करते इन्होंने गौ से गधा पढ़ाने का काम किया था। हमने बच्चों को ग से गणेश सिखाया, सपा कहती है ग से गधा। यही फर्क है हमारी और उनकी सोच में। योगी ने इसे केवल शिक्षा का मुद्दा नहीं बल्कि संस्कार और संस्कृति का भी मुद्दा बताया। सीएम योगी ने कहा कि समाजवादी पार्टी को सिर्फ परिवार और तुष्टीकरण की राजनीति करनी आती है। बीजेपी सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर चल रही है। क्या ग से गणेश और ग से गद्दा की बहस अब चुनावी अखाड़े में नई ध्रुवीकरण की रेखा खींचेगी? सीएम योगी ने कहा कि कौन नहीं जानता है कि समाजवादी पार्टी ने देश की शिक्षा व्यवस्था को तहस नहस कर दिया था। इन्होंने शिक्षा के स्तर को गिरा दिया था। शिक्षकों की भर्ती नहीं की गई थी। लगातार भाई भतीजावाद के नाम पर प्रदेश के भीतर पूरी व्यवस्था को छिन्न भिन्न करने का काम किया गया था। नहीं जानता है कि समाजवादी पार्टी ने प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को कैसे तहस नहस कर दिया था, कैसे किया था, हर व्यक्ति जानता है।
शिक्षा के स्तर को गिरा दिया था, शिक्षकों की भर्ती नहीं की थी, लगातार भाई भतीजेवाद के नाम पर प्रदेश के अंदर पूरी व्यवस्था को छिन्न भिन्न करने का काम किया था। तो क्या अब राजनीति सिर्फ नीतियों की नहीं, अक्षरों की भी लड़ाई बन गई है? ग से गणेश बनाम ग से गधा, जनता किसे सही मानेगी? ये चुनाव की पाठशाला है और हर शब्द की गिनती होती है। यूपी में 2027 की राजनीति के लिए ग से गुणा गणित से पहले ही ग से गणेश और ग से गद्दा होना शुरू हो गया है। लेकिन वोटों की फसल कौन काटेगा, ये देखने के लिए इंतजार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए अब आपको बताते हैं, योगी ने पीडीए की क्लास ली। पीडीए पाठशाला को लेकर चल रही जुबानी जंग में अब अखिलेश यादव भी कूद पड़े हैं और सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि पीडीए पाठशाला में ग से गरीब होता है। आपको बता दें कि सीएम योगी ने हाल ही में पीडीए को लेकर ये कहा था कि जिस तरीके से अब छोटे बच्चों को बरगलाने का प्रयास किया जा रहा है, ये राजनीति का जो हथकंडा है वो ठीक नहीं। आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहा। जो जैसा पढ़ाई करता वही बोलेगा, जो जिसने जैसा पढ़ा होगा वही बोलेगा। उत्तर प्रदेश को हम लोग ये बताते रहे कि 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट लगेगा, तो उससे हमारा किसान, कारोबार और रोजगार बढ़ेगा। आज तक मुख्यमंत्री नहीं बोल पाए होंगे। और अगर वो चाहते हैं पढ़ाई बच्चे पढ़ें, गाफ और गरीब भी तो हो सकता है। हम लोग गरीब के बच्चे पढ़ा रहे हैं, जो प्राथमिक विद्यालय में जा रहे हैं वो सब गरीब बच्चे जा रहे हैं। उन गरीब बच्चों को हम लोग पढ़ा रहे हैं। गाफ और हमारे लिए गरीब है, हो सकता है बीजेपी के लिए गाफ और गधा हो, जिसने जो पढ़ा हो वही बोल सकता है। तो अखिलेश यादव को सुना आपने। हालांकि पीडीए की पाठशाला इन दिनों यूपी की सियासत में खूब चर्चा में है, जहां पर अखिलेश यादव की ओर से कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए गए कि भाई वो पीडीए पाठशाला चलाएं। लेकिन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने क्या किया? समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जगह जगह पर पीडीए पाठशाला चलाकर ए फॉर अखिलेश पढ़ाया, बी फॉर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर पढ़ाया, और इसी वजह से उनकी इस पढ़ाई को लेकर के यूपी की जो सियासत है वो गरमाई हुई है। और अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इसको लेकर के हमला बोला है। बच्चों को नया ककारा सिखा रही समाजवादी पार्टी, और मुख्यमंत्री योगी ने उन्हीं के गढ़ मुरादाबाद में हल्ला बोल दिया समाजवादी पार्टी के ऊपर। मुख्यमंत्री ने कहा कि जो समाजवादी पार्टी है वो ग से गणेश की बजाय ग से गधा पढ़ा रही है। पूरा मामला क्या है आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। सबक सिखाएंगे। अखिलेश की पीडीए पाठशाला में राजनीति की वर्णमाला। बीजेपी का ग से गणेश वर्सेज अखिलेश का ग से गधा। यूपी की सियासत में अब ग को लेकर घमासान मच गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुरादाबाद की रैली में समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर सीधा हमला बोलते हुए एक नया मुद्दा उठा दिया है। ग से गणेश बनाम ग से गधा। विघ्नहर्ता गौ से गणेश के नाम पर पढ़ाती थी, वहीं समाजवादी पार्टी ने गणपति की भी अवमानना करते इन्होंने गौ से गधा पढ़ाने का काम किया था। मुरादाबाद में सीएम योगी आदित्यनाथ का सपा पर करारा प्रहार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी की नीयत और नीतियों पर उठाए सवाल। पीडीए के नाम पर इनको कितनी चिंता दिखाई दे रही है, कैसे जा रहे हैं और पीडीए के नाम पर पढ़ा क्या रहे हैं। अ का मतलब अनार से नहीं, अमरूद से नहीं, और से क्या पढ़ाया जा रहा है, ये समाजवादी पार्टी का पुराना संस्कार है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी बच्चों को संस्कारों के साथ जोड़ करके विघ्नहर्ता गौ से गणेश के नाम पर पढ़ाती थी, वहीं समाजवादी पार्टी ने गणपति की भी अवमानना करते इन्होंने गौ से गधा पढ़ाने का काम किया था। हमने बच्चों को ग से गणेश सिखाया, सपा कहती है ग से गधा। यही फर्क है हमारी और उनकी सोच में। योगी ने इसे केवल शिक्षा का मुद्दा नहीं बल्कि संस्कार और संस्कृति का भी मुद्दा बताया। सीएम योगी ने कहा कि समाजवादी पार्टी को सिर्फ परिवार और तुष्टीकरण की राजनीति करनी आती है।
बीजेपी सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर चल रही है। क्या ग से गणेश और ग से गद्दा की बहस अब चुनावी अखाड़े में नई ध्रुवीकरण की रेखा खींचेगी? सीएम योगी ने कहा कि कौन नहीं जानता है कि समाजवादी पार्टी ने देश की शिक्षा व्यवस्था को तहस नहस कर दिया था। इन्होंने शिक्षा के स्तर को गिरा दिया था। शिक्षकों की भर्ती नहीं की गई थी। लगातार भाई भतीजावाद के नाम पर प्रदेश के भीतर पूरी व्यवस्था को छिन्न भिन्न करने का काम किया गया था। नहीं जानता है कि समाजवादी पार्टी ने प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को कैसे तहस नहस कर किया था, कैसे किया था। हर व्यक्ति जानता है। शिक्षा के स्तर को गिरा दिया था। शिक्षकों की भर्ती नहीं की थी। लगातार भाई भतीजेवाद के नाम पर प्रदेश के अंदर पूरी व्यवस्था को छिन्न भिन्न करने का काम किया था। तो क्या अब राजनीति सिर्फ नीतियों की नहीं, अक्षरों की भी लड़ाई बन गई है? ग से गणेश बनाम ग से गद्दा, जनता किसे सही मानेगी? ये चुनाव की पाठशाला है और हर शब्द की गिनती होती है। यूपी में 2027 की राजनीति के लिए ग से गुणा गणित से पहले ही ग से गणेश और ग से गद्दा होना शुरू हो गया है। लेकिन वोटों की फसल कौन काटेगा, ये देखने के लिए इंतजार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।